हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो रीसेंट 131st अमेंडमेंट बिल था, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, वो पास नहीं हो पाया। इसमें प्रपोजल बहुत सारी चीज़ें के थे। उसमें से एक था कि 550 जो मैक्सिमम लोकसभा सीट का स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाकर 850 करना, और दूसरा जो था वो वुमेन्स रिजर्वेशन में कुछ चेंजेस था। ठीक है, तो आप ये ना समझिए कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को रिजेक्ट कर दिया गया, बिकॉज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। तो हम लोग उसके रिलेटेड चीजें जानेंगे कि कौन सी चीज थी जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड थोड़ा सा चेंजेस लाया जा रहा था, वो नहीं पास हुआ है। तीसरी चीज है कि इसमें एक डेलिमिटेशन बिल की बात की जा रही थी, या डेलिमिटेशन कमीशन सेटअप करने की बात की जा रही थी, वो भी पास नहीं हो पाया। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लोकसभा रिजेक्ट्स 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट वाज इंक्रीजिंग द सीट्स ऑफ लोकसभा, यानी जो लोकसभा के सीट्स को इंक्रीज कर रहे थे उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया, और इसलिए इसके बाद सेंटर ने डिलिमिटेशन बिल को विड्रॉ कर लिया। तो आज के इस एजेंडा में 131st अमेंडमेंट बिल हम लोग डिस्कस करेंगे, चेंजेस इन वुमेन्स रिजर्वेशन, बिकॉज 2023 में ही वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो गया था। तो आप ये ना कहें कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस इस बार किए गए थे जो पास नहीं हुए। ओके, डिलिमिटेशन कमीशन ये भी पास नहीं हो पाया, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, या सेंटर ने खुद ही विड्रॉ कर लिया डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है। तो अगर आप 131st अमेंडमेंट बिल के बारे में देखना चाहते हैं तो आप हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और वीडियो सेक्शन में जाकर के, है ना, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 128th अमेंडमेंट बिल था, जो 106th अमेंडमेंट एक्ट बना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2023 में ही हुआ था, 2023 में, और इसी को हम लोग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कहे थे, जो कि पास हो गया था, और इसमें फुल ऑपोजिशन का सपोर्ट भी था। ओके, तभी वो ऑफ कोर्स, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में 2/3 रिजर्वेशन, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, आपको पता होगा स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, तो 2/3 एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग और हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ दोनों सपोर्ट चाहिए होता है। तो इस केस में ऑफ कोर्स 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग तभी हो सकता है जब ऑपोजिशन ने भी सपोर्ट किया हो साथ में गवर्नमेंट के, बिकॉज अभी करेंटली गवर्नमेंट के पास लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 सीट्स नहीं है। तो ये उस टाइम पर पास हो गया था, ये हम लोग बात करें सितंबर 2023 की। तो उसमें ये कहा गया था कि 1/3 वुमेन के लिए रिजर्वेशन होगा, इसमें लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है, जिसमें दिल्ली की भी लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडेड था। तो उस वक्त लेकिन ये कहा गया था, कौन सी चीज जो चेंज की गई थी इस बार, जो नहीं पास की गई, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात थी, लेकिन इस बिल में जो 128th अमेंडमेंट बिल जो था, जो 106 अमेंडमेंट एक्ट बन गया, इसमें लिखा था कि ये बिल तब इंप्लीमेंट होगा जब नेक्स्ट आने वाला सेंसस है, यानी जो हम लोग अभी सेंसस 2011 में हुआ था और ये बिल पास हुआ 2023 में। तो इसमें कहा गया था कि जो आने वाला नेक्स्ट सेंसस है, उसके बाद जब नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाएगी, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो चेंजेस करेंगे बाउंड्रीज को, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द सेंसस डिलिमिटेशन विल बी अंडरटेकन टू रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन, ये कहा गया था, ये नेक्स्ट इसके लिए, है ना, और ये 15 ईयर्स तक के लिए था, ये 2023 में कहा गया था। लेकिन जो अभी बिल आ रहा था 131st अमेंडमेंट बिल, इसमें बहुत सारी चीजें थी, और जो वुमेन से रिलेटेड जो था, जिसकी बात हो रही थी कि जो रिजेक्ट हो गया 1/3 सीट्स, उसमें ये चीज चेंज किया गया कि जो आने वाला जो नेक्स्ट बिल है, नेक्स्ट सेंसस है 2023 के बाद, उसमें इंप्लीमेंट करने के बजाय लोग कह रहे थे कि अभी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, दिस रिजर्वेशन विल बी, है ना। ये जो लिखा हुआ था कि 2023 में चूंकि पार्लियामेंट लॉ पास हुआ था, वही 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम लोग 128th अमेंडमेंट बिल था, जो कि जब एक्ट बन गया तो 106वां एक्ट बन गया, जिसको हम लोग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल या नारी शक्ति वंदना अधिनियम कह रहे थे, है ना। तो इसमें लिखा हुआ था कि जब अगला सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाएगी, उसमें बाउंड्री चेंजेस किए जाएंगे, उसके बाद 33% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि जो 2027 वाला सेंसस है उसकी बात हो रही है, चूंकि अभी 2027 में सेंसस हो रहा है, तो 2023 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा उसको 2027 सेंसस कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट होते होते 2029 हो जाएगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाएगी, उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो 2029 के लोकसभा इलेक्शंस की परहैप्स बाद होता है इंप्लीमेंट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो पुराने लॉ के हिसाब से था। तो अब गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन लाया था इसमें, अभी रिसेंटली जो 131st अमेंडमेंट बिल के साथ जो प्रोविजन लाया था, उसमें यही कहा गया था कि 2011 सेंसस वाले, यानी जो अभी एग्जिस्टिंग सेंसस है, क्योंकि हम लोग राइट नाउ वी आर इन 2026 और 2026 में सेंसस स्टार्ट हो रहा है, बट 2027 में सेंसस एंड होगा। तो अभी जो बिल आएगा उसमें ये कहा गया कि जो पुराना वाला सेंसस है उसी पर 1/3 रिजर्वेशन दे दी जाए वुमेन को, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ओके,
क्यों? इसलिए कि इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने मतलब अपोजिशन ने अपोज किया था। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो उसमें एक जो चीज थी कि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, वो फ्रीजिंग ऑफ द सीट्स। मैंने आपको बताया था कि जनरली स्पीकिंग नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल उतना अच्छे से नहीं हुआ था, ओके, जबकि सदर्न स्टेट्स में ज्यादा अच्छे से हुआ था। तो इनकी आबादी कंट्रोल हो गई थी, पॉपुलेशन। और हमने बताया था कि आर्टिकल 82 में लिखा है कि सीट्स जो लोकसभा का एलोकेशन होगा वो प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इन लोगों को लेस सीट्स मिलती, यानी जिन लोगों ने पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल किया उनको एक पनिशमेंट मिल जाती। तो फिर लोगों ने उस टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट किया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंदिरा गांधी जी के जमाने पास हुआ 1976 में, कि जो 1971 का सेंसस है उसको फ्रीज कर दिया गया 2000 तक। और जो सीट्स है, जैसे आज बिहार में, मैं एग्जांपल लेता हूं, बिहार में 40 लोकसभा सीट्स है, तो ये 1971 से चला आ रहा है, इसको फ्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो है ओके, तो इसको फिर 84th अमेंडमेंट में इसको बढ़ा के 2000 कर दिया गया था कि फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 तक ये फ्रीज रहेगा। अब ये अगेन साउदर्न इंडियन स्टेट्स वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि ये फ्रीज को कंटिन्यू किया जाए आगे। लेकिन जो 131st अमेंडमेंट बिल था, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि इसको फ्रीज को कंटिन्यू किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर साहब है, वो बर्न कर रहे थे कॉपीज को डिलिमिटेशन बिल का। दूसरी चीज बिल में ये कही गई थी कि बिल के नंबर्स को, मतलब जो 550 लोकसभा की सीट्स है, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, अभी करंटली है 545, लेकिन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 550 लोकसभा एमपीज हो सकते हैं, 530 स्टेट से और 20 यूनियन टेरिटरी से। इसको बढ़ा करके 850 किया जा रहा था, है ना, 815 स्टेट से और 35 जो यूनियन टेरिटरी से। और उसके बाद डिलिमिटेशन किया जा रहा था। डिलिमिटेशन यानी बाउंड्री के चेंजेस किया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, जिसके जनरली हेड होते हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज, फिर उसके 2 मेंबर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, ओके। सो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जा रहा था ताकि वो रिकमेंड करे कि बाउंड्री को चेंजेस इस तरह करे ताकि प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन हो। तो अगेन साउदर्न इंडियन स्टेट्स वाले बोले कि आप फ्रीज कीजिए इसको, है ना। इसको फ्रीज नहीं किया गया, यानी 2026 के बाद अब पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के बेसिस पर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा था, अगर फ्यूचर वाला डिलिमिटेशन। तो उनका ये कहने का मतलब है कि 1971 से अगर 2011 तक, ये 1971 वाला चला रहा था अभी तक 2026 तक। अब जो नए अमेंडमेंट था उसमें ये कहा जा रहा था कि जो 2011 वाले सेंसस, यानी जो लास्ट सेंसस हुआ, कहने का मतलब उससे इसके बेसिस पर डिलिमिटेशन कमीशन इंप्लीमेंट करेगी प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन वाली, जो आर्टिकल 82 में लिखा है ना कि प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल सीट्स मिलने चाहिए। तो उस हिसाब से मे भी तमिलनाडु को सीट्स कम मिलेगी, इसलिए कि उन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल ज्यादा अच्छे से किया, समथिंग लाइक दैट, इसीलिए ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो ये काफी न्यूज में था और मैंने इस पर क्लास लिया भी था कल भी, ये वाली क्लास आप देख सकते हो जाकर के वीडियो सेक्शन में, इसमें अभी आप डिस्कस इन डिटेल। तो इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने जो अपोजिशन ने, चूंकि इसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए यूनिट 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग से, और हाफ ऑफ टोटल सीट सपोर्ट चाहिए। तो ऑफकोर्स इसमें इसका मतलब है कि करेंटली तो गवर्नमेंट के पास 2/3 सीट्स नहीं ना है, तो अपोजिशन का भी सपोर्ट चाहिए होता है इस बिल को पास करने में। तो अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया, तो अपोजिशन ने मना किया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया और ये बिल पास नहीं हो सका। सो लोकसभा रिजेक्ट्स 131st अमेंडमेंट बिल टू इंक्रीज सीट्स ऑफ लोकसभा, तो है ना कि 550 से बढ़ा करके 850 करने की बात हो रही थी, लेकिन उन लोग का प्रोटेस्ट ये था कि ऐसे लोग नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स को ज्यादा प्रोपोर्शनल सीट्स मिल जाएगी, बिकॉज आप 1971 वाला सेंसस को फ्रीज नहीं किया आपने फर्दर आगे के लिए। सो ये उनका मेन डिमांड था, है ना, है ना। तो ये वोटिंग वही 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं हो सका। दूसरी चीज, एक और टर्म होता है जेरी मैंडरिंग। तो ये ऑपोजिशन का एक्यूजेशन ये कि आप जेरी मैंडरिंग करें। जेरी मैंडरिंग मतलब है कि डिलिमिटेशन, जब डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है तो उसको बाउंड्रीज चेंज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। फॉर एग्जांपल बिहार में 40 लोकसभा सीट्स एलोकेटेड थी, तो अगर आप 1971 की जगह 2011 का सेंसस लीजिएगा तो हो सकता है बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा तेज राइज की, तो उसको 40 की जगह अब जब नंबर्स बढ़ाए जाएंगे तो प्रोपोर्शनली ज्यादा सीट्स मिल जाए, प्लस उसको रीअरेंज करना होगा उस सीट्स को, उसकी बाउंड्रीज बड़े छोटे करना होगा कंस्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो अपोजिशन का कहना यह है कि आप ना इस तरह से, जेरी मैंडरिंग का मतलब होता है चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी, चेंजिंग द बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी in such a way so as to benefit the ruling party, to benefit a political party.
ये एक्यूजिशन है कि आप बाउंड्रीज को जानबूझ करके ऐसे चेंज कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंसी की ताकि आपको फेवर हो। इसको जेरीमैंडरिंग कहते हैं। ये एक्यूजिशन सही है कि गलत है, दैट इज योर ओपिनियन, ठीक है। लेकिन ये टर्म की वर्ड जो है वो कई बार पॉलिटी का वर्ड है, कई बार न्यूज में आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू एवरीवन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे बिकॉज विल बी कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ कंटेंट, और फ्यूचर क्लासेस में विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये सब पर भी हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।